चलिए आज भारत के आर्थिक इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो रंगों में लिखी गई है, भारत की कृषि और औद्योगिक क्रांतियों की कहानी। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भारत के इतने बड़े आर्थिक बदलावों यानी क्रांतियों को हरा, सफेद या नीला जैसे रंगों के नाम ही क्यों दिए गए? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? असल में हर रंग के पीछे एक खास मकसद छिपा है, एक ऐसा मिशन जिसे देश की किसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए बनाया गया था। और जब इन सारे रंगों को एक साथ देखते हैं तो एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर उभर कर सामने आती है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी जरूरत से, देश की इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना। और यहीं से हमारी कहानी के दो सबसे अहम रंग सामने आते हैं। ये हैं वो दो स्तंभ जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। एक तरफ है 1960 के दशक की हरित क्रांति। एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में इसका मकसद था गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाना। और नतीजा, भारत अनाज के लिए आत्मनिर्भर हो गया। और फिर ठीक उसके बाद 1970 के दशक में आई वर्गीज कुरियन की श्वेत क्रांति, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसने तो कमाल ही कर दिया। भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बन गया। इन दोनों ने मिलकर देश की खाद्य सुरक्षा को पक्का कर दिया। तो जब अनाज और दूध जैसी बुनियादी चीजें पटरी पर आ गईं, तो फिर फोकस इस पर गया कि खाने की थाली को और कैसे बेहतर और विविध बनाया जाए। और बस यहीं से रंगों का ये स्पेक्ट्रम और भी फैलता चला गया। और फिर तो जैसे एक के बाद एक क्रांतियों की लहर आ गई। नीली क्रांति आई मछुआरों के लिए, मछली उत्पादन बढ़ा और उनकी आमदनी बढ़ी। फिर आई पीली क्रांति, जिसका सीधा मतलब था सरसों, सोयाबीन जैसे तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, ताकि खाने के तेल के लिए हमें बाहर से आयात कम करना पड़े। लाल क्रांति ने टमाटर और मांस उत्पादन पर जोर दिया, तो गोल क्रांति ने आलू उत्पादन में भारत को दुनिया के टॉप देशों में खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, गुलाबी क्रांति से झींगा का एक्सपोर्ट बढ़ा और रजत क्रांति ने अंडा उत्पादन और पोल्ट्री उद्योग को एक नई ऊंचाई दी। मतलब हर रंग ने भारत की थाली में कुछ नया और जरूरी जोड़ा। अब देखिए, पेट भरने के बाद बारी थी देश की अर्थव्यवस्था के इंजन को ताकत देने की। तो अब क्रांतियों का रुख औद्योगिक जरूरतों, ऊर्जा और ज्यादा मुनाफे वाले उत्पादों की तरफ मुड़ गया। अब बात करते हैं सुनहरी क्रांति की। 1990 के दशक में आई ये क्रांति बागवानी यानी फल, सब्जियां और शहद पर केंद्रित थी। लेकिन यह सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं थी। इसका असली मकसद था किसानों को ज्यादा कीमत वाली फसलों की तरफ ले जाकर उनकी कमाई को बढ़ाना। इसने भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। और अब ये काली क्रांति, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव था। देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए ऊर्जा सबसे जरूरी ईंधन है। इस क्रांति का सीधा लक्ष्य था पेट्रोलियम उत्पादन को बढ़ाना, ताकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो और इंडस्ट्री बिना रुके चलती रहे। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इनके साथ साथ चली ग्रे और भूरी क्रांतियां, जो एक तरह से बैकग्राउंड में काम करने वाले हीरो की तरह थीं। ग्रे क्रांति का फोकस था उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाना। अब सोचिए, हरित क्रांति की सफलता को बनाए रखने के लिए यह कितना जरूरी था। और वहीं भूरी क्रांति ने लेदर और कोको जैसे नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स पर ध्यान दिया, जिससे देश के एक्सपोर्ट बास्केट में और भी चीजें शामिल हुईं। और ये सारी कहानियां हमें ले आती हैं आज के दौर में, जहां चुनौती सिर्फ ज्यादा उत्पादन करने की नहीं है, बल्कि इस विकास को टिकाऊ बनाने की है, पर्यावरण को साथ लेकर चलने की है। और आज के दौर में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की ये बात कितनी सही लगती है ना? असली शक्ति तो अनाज उगाने में है, और आज के समय में उसे सही तरीके से उगाने में है। और इसी सोच ने जन्म दिया है सदाबहार क्रांति के विचार को। मतलब हमें उत्पादन तो बढ़ाना है, लेकिन ऐसे कि हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारा पर्यावरण सब सुरक्षित रहें। ये तरक्की और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो इतनी सारी क्रांतियों को याद कैसे रखा जाए? अरे, इसका एक बहुत आसान और मजेदार तरीका है। चलिए इसे साथ में देखते हैं। हर, श्वेत, नीली, पीली, लाल, गोल, गुलाबी, सुनहरी, भूरी, काली, रजत, ग्रे आई। बस इस एक लाइन में भारत के विकास की पूरी रंगीन कहानी छिपी है। तो खाद्य सुरक्षा से लेकर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता तक, इन सभी रंगीन क्रांतियों ने मिलकर आधुनिक भारत को वो शक्ल दी है जिसमें वो आज है। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत की अगली क्रांति का रंग क्या होगा? सोचने वाली बात है ना?